नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। दरअसल सीबीआई ने इस मामले को लेकर के जांच का जो दायरा है वो और भी ज्यादा तेज कर दिया है। बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़े इस मामले को लेकर के सीबीआई गहनता से जांच कर रही है और सीबीआई ने बहानंगा स्टेशन मास्टर समेत 5 रेल कर्मचारियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सीबीआई के सूत्रों से यह खबर सामने आई है कि जो स्टेशन मास्टर है बहानंगा में, वहां पर लूप में एंट्री के लिए अलग से कोई लाइनमैन नहीं था और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि जो सिग्नल में गड़बड़ी की बात सामने आई है तो इस मामले को लेकर के पहले से ही एएसएम को जानकारी थी। इसके बावजूद सिग्नल को दुरुस्त नहीं करवाया गया और ना ही इस सिग्नल की जांच की गई थी शाम को, जिसकी वजह से यह बड़ा रेल हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि दरअसल ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के जब सीबीआई जांच की मांग रेलवे कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई और अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि ये जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए, तभी सारे तथ्य सामने आएंगे, जिसको लेकर के उन्होंने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया था और बाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच में लगातार विपक्ष यही सवाल उठा रहा था कि सीबीआई जो है वो रेल हादसे को लेकर के जांच नहीं कर सकती और कोई भी जो स्पष्ट तथ्य है वो सामने नहीं आएंगे। खासकर अगर बात हम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की करें तो उन्होंने भी सबसे पहले सीबीआई जांच पर बहुत सारे सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा कि सीबीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस हादसे पर लिपापोती करने का काम करेगी, ना कि तथ्य को उजागर करने का काम करेगी। लेकिन इस वक्त लोगों को सच्चाई जानना जरूरी है और मेरे हिसाब से इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपनी चाहिए। फिलहाल विपक्ष जो है कुछ भी कहता रहे, लेकिन सीबीआई इस मामले में अपनी जांच जो है वो तेज कर चुकी है और इसका एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ओडिशा के ट्रेन मास्टर को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही अन्य कई सारे रेल कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है सीबीआई की टीम ने, तो ऐसे में बहुत सारे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि कई सारी अहम जानकारियां सीबीआई के इस पूछताछ से सामने आ सकती है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर जिले के बहानंगा में 2 जून को हुए भयावह ट्रेन हादसे को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें सिग्नल में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। इसके कारण ही इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हो गया था। आपको बता दें कि शुरू से ही इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल होने का जो वाकया था वो कई बार दोहराया जा चुका है। पहले तो रेलवे के अधिकारियों ने ये बात कही, उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कही थी और बाद में जब सीबीआई की टीम हादसे वाले स्थल पर पहुंचती है तो वहां पर भी सीबीआई ने तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं, जिसके बाद अब ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई, गड़बड़ी हुई, उसकी वजह से ही ये जो सिग्नल है वो फेल हुआ और इतनी बड़ी रेल त्रासदी देखने को मिली। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान सीबीआई के हाथ एक बड़ी जानकारी भी लगी है। कोरोमंडल के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले सिग्नल की खराबी का पता पहले ही चल चुका था। 2 जून की सुबह कर्मचारियों ने बहानंगा बाजार स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर यानी कि एएसएम को गड़बड़ी की जानकारी भी दी थी। इसके बाद एएसएम ने टेक्नीशियन को बुलाया, लेकिन चूंकि उसके आने में देरी हो रही थी तो उसे फोन किया गया और ट्रेन के संचालक ने सिग्नलिंग सिस्टम ठीक करने को कहा। करीब 11 बजे टेक्नीशियन ने सिग्नल सिस्टम को ठीक किया। हालांकि एएसएम ने यह जांच नहीं की कि उक्त सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। शाम को सिग्नल सिस्टम में फिर से खराबी देखने को मिलती है, जिससे कि इतना बड़ा रेल हादसा होने की बात सीबीआई के पास सबूत के तौर पर हाथ आ गई है। इस गड़बड़ी के चलते कोरोमंडल मेन लाइन के बजाय लूप लाइन पर चली गई थी, जिस पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी।
आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई स्टेशन मास्टर, एक टेक्नीशियन और अन्य कुछ कर्मचारियों समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर के गुप्त स्थल पर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 2 जून को कोलकाता से चेन्नई जा रही कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस बहानंगा बाजार स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराकर पलट गई थी। इसी दौरान भद्रक आ रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट के 2 डिब्बे कोरोमंडल कोच से टकराकर पटरी से उतर गए थे। आपको बता दें कि इन दोनों ही ट्रेन हादसों से जो यात्रियों की संख्या है जिनकी मौत हुई है वो करीब 275 बताई गई है। इसी के साथ ही अगर घायलों की आंकड़ों की बात करें तो वो आंकड़े 1000 से भी ज्यादा रहे। ऐसे में ये भी खबर सामने आई है कि जिन घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था कटक और ओडिशा के अन्य स्थलों में, वहां से कई सारे घायलों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ऐसे में देखने को मिला था कि इस पूरे रेल हादसे के दौरान राजनीति भी अपने चरम पर थी। तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर इन आरोपों को लगाती हुई नजर आई थी और उनका कहना था कि ये जो गड़बड़ी देखने को मिली है, रेल हादसा देखने को मिला है, ये केंद्र सरकार की नाकामी को दिखाता है, दर्शाता है। साथ ही जो विपक्ष था वो बार बार रेल कवच की भी बात कर रहा था, क्योंकि अश्वनी वैष्णव ने यहाँ पर रेल कवच प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर सिग्नल में गड़बड़ी मिलती है या फिर सिग्नल फेल होता है तो जो ट्रेन है वो अपने आप रुक जाएगी, अपने आप इस ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा। तो ऐसे में विपक्षी पार्टी निशाना साधते हुए ये पूछ रही थी कि आखिर रेल का वो कवच कहां गया, जिसको लेकर के अश्वनी वैष्णव बड़े बड़े दावे कर रहे थे, केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी। लेकिन बाद में जांच होती है जिसमें यह खबर सामने आती है कि जो रेल कवच है दरअसल वो साउथ के ट्रैक पर लगाना अभी शुरू किया गया है और साउथ के ट्रैक पर अगर बात की जाए तो आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। लेकिन जिस घटना स्थल पर ये जो रेल त्रासदी हुई है वहां पर किसी भी तरीके का कोई रेल कवच नहीं लगा था, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई है। ऐसे में रेल कवच को लेकर के जो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा था वो पूरी तरीके से गलत है। जहां तक अगर बात हम ममता बनर्जी की करें, जो कि बार बार ये कह रही थी कि सीबीआई जांच से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दें दरअसल ममता बनर्जी ने अपने स्टेट कोलकाता के ट्रेन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भी ट्रेन हादसे का एक केस सीबीआई को दिया, लेकिन आज तक इस मामले में कोई भी सबूत, कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं और इसी तरीके की चीजें ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी सीबीआई कोई काम करती हुई नजर नहीं आएगी और सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने का काम करेगी, इस पूरे मामले पर लिपापोती करने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सीबीआई बकायदा इस मामले को लेकर के गंभीरता से जांच कर रही है और एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही जो बहानगा स्टेशन है उसको भी सील कर दिया गया है ताकि वहां पर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना की जाए सबूतों के साथ। और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सीबीआई की जो टीम है, जब से इस केस की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है तब से वो घटना स्थल पर मौजूद रहे हैं, तमाम सबूतों को जुटाया है, तमाम लोगों से पूछताछ भी की गई है। बता दें कि इस मामले को लेकर के एक और भी खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो बहानगा स्टेशन है उसमें कोई एक्स्ट्रा लाइनमैन नहीं हुआ करता है और ये जो पूरे कंट्रोलिंग का काम है, सिग्नल की कंट्रोलिंग का काम, वो दरअसल स्टेशन मास्टर के केबिन से ही होता है, उन्हीं के कंट्रोल से ही होता है, जिसकी वजह से सीबीआई जो है वो स्टेशन मास्टर को हिरासत में लेकर के गई है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये जो खराबी की खबरें सामने आई है, सिग्नल की गड़बड़ी की खबरें सामने आई है, तो इसको लेकर के क्या वाकई में ये चीजें देखने को मिली थी या फिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कई सारे सनसनीखेज खुलासे इस मामले को लेकर के हुए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।